हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डीजी एएफएमएस का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और आज आप लोगों की डेट है 30 मई और 30 मई से आप लोगों के एडमिट कार्ड रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 3 बजे के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आप लोगों को लगभग इसी समय पर देखने को मिली थी। और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो जिसने 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर के DGAFMS नाम से आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो वहीं पर इस एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी ऑफिशियल अपडेट आई हैं, जितने भी क्लासेस आई हैं, वो सभी मैंने वहाँ पर अप टू डेट कर दी हैं। तो आप सभी लोग जाके उनको देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के अंदर हम लोग सारे जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब सभी तो नहीं, मतलब 10-12 क्वेश्चन होंगे, 10-12 तो नहीं, मतलब 20-25-20 के आसपास आप लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी वरना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है काकोरी इंसिडेंट से लेकर के। तो बताइए, काकोरी इंसिडेंट आप लोगों का कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1922 के अंदर हुआ था, 1925 के अंदर हुआ था, 1931 के अंदर हुआ था। देखो, क्वेश्चन सारे आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, लेकिन इतनी हार्ड इनकी लैंग्वेज है नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए। और बाकी मैं हिंदी में तो बात करता आप लोगों के साथ चल ही रहा हूँ। तो बताइए, काकोरी इंसिडेंट आप लोगों को कब हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा 1925, ठीक है। वो नीचे यहाँ पर लिखा भी है 1925, ठीक है। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, इसके फाउंडर कौन थे? एनी बेसेंट थे, हेलेना ब्लावत्स्की, मार्गरेट नोबल, या फोर्थ ऑप्शन आपके पास होगा सरोजनी नायडू। चलिए, सरोजनी नायडू तो है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आप लोगों को एक साथ दिख जाएंगे। बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और देखो, मैं यहाँ पर इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पूछा हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, क्योंकि इंडिया की बात करेंगे तो फिर आंसर आप लोगों का चेंज हो जाएगा। बताइए, देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी आप लोगों के 2 पर्सन ने बनाई थी, उनमें से एक का नाम इन 3 में से है। बताइए। देखो, कुछ एनी बेसेंट को बताएंगे, लेकिन एनी बेसेंट नहीं है, एनी बेसेंट नहीं है, मार्गरेट नोबल भी नहीं है। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा हेलेना ब्लावत्स्की। चलिए, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय स्कीम की बात चल रही है। तो जो आप लोगों की हृदय जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। तो हृदय का इसका मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई हेरिटेज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या फिर कोई एग्रीकल्चर पे सब्सिडी है? बताइए, हृदय का बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा हृदय का। देखो, स्कीम आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना, स्कीम आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों पूछी जाएंगी। तो जो हृदय है वो आप लोगों का हेरिटेज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि देखो, हृदय से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे, हृदय को आप लोग हेल्थ से रिलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड? इसके 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1919, 1939, 1945, 1950। नेक्स्ट टाइम मैं फ़ॉन्ट थोड़े छोटे कर दूंगा, तो फिर सारे जो है ना एक ही पेज पर आ जाएंगे। बताइए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आप लोगों के लिए, यूनाइटेड नेशन। तो सही जो ऑप्शन इसका सही होगा, आंसर वो होगा 1945 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक AOC के एग्जाम में पूछा भी गया था। यहाँ पर लिखा भी है 1945। आगे बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय टू डाई इन इंडिया? भारत में मरने वाला पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, या लॉर्ड माउंट बैटन? बताइए। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, अब आ गया। बताइए, पहला वायसराय जो भारत के अंदर मरा था, कर्जन था, रिपन था, मायो था, या माउंट बैटन था? बताइए। देखो, जो लॉर्ड मायो है ना, इन्होंने पहली बार जनगणना करवाई थी। ठीक ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो ये जनगणना थी वो किसने करवाई थी? तो ये कराई थी जी आपके लॉर्ड मायो ने। तो सही जवाब आप लोगों का होगा लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ही ऐसे पहले वायसराय थे जो भारत में मरे थे। आगे बात करते हैं। सिक्स हमारे पास क्वेश्चन आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के आता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो कब स्टार्ट करा गया था? फ्रांसीसी जो क्रांति थी, 1776, 1789, 1804 या 1815? बताइए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो सही जवाब इसमें होगा आप लोगों का 1789। क्या होगा जी? 1789 में।
आगे बात करते हैं द पार्टीशन ऑफ कांग्रेस अकर्ड ड्यूरिंग विच सेशन। तो जो कांग्रेस थी आप सभी लोग जानते हैं दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो वो किस सेशन के अंदर हुआ थी ये चीज़ें? कलकत्ता का सेशन था 1906 का, सूरत का सेशन था 1907 का, लखनऊ का सेशन था 1916 का, नागपुर का सेशन था 1920 का। अब आंसर आप लोगों ने देख लिया इस फॉन्ट को कवर करने के चक्कर में। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का बी ही होगा। सूरत के अधिवेशन में 1907 के अंदर सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो है ना दो पार्टीशन हो गए थे कांग्रेस के 1907 में सूरत के अधिवेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं वेयर वॉज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। पहली पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करी जा रही है। वैशाली में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, राजगृह में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। बताइए पहली जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो कहाँ करी गई थी? वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में या फिर कुशीनगर में? तो सही जवाब आप लोगों का होगा राजगृह में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? राजगृह ने करी थी। कमेंट करके बताइएगा कि किसके शासनकाल में हुई थी। नाइन्थ हमारे पास क्वेश्चन आता है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या हुमायूं या शेर शाह के बीच में? बताइए। देखो पहला पानीपत की लड़ाई आप सभी लोग जानते हैं 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी 1556 में लड़ी गई थी, तीसरी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ी हिंट दे देता हूँ, 1500 से 1700 के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो सही जवाब आप लोगों का होगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे बात करते हैं पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू वर्शिप। तो जो हमारे सिंधु सभ्यता वाले लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, या राम की, या अग्नि की? बताइए। देखो लॉर्ड राम या फायर तो है ही नहीं, इन दोनों में से बताइए। दो ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए एलिमिनेट कर दिए हैं, लॉर्ड विष्णु या पशुपति। ठीक है, तो वो किसके हिंदी में बात करें तो किसके उपासक थे? इंदुस वाले जो सिविलाइजेशन थे। तो सही जवाब आप लोगों का होगा पशुपति शिव। ठीक है, और यही इनका आंसर भी है, पशुपति शिव। आगे बात करते हैं गांधार जो आर्ट है वो किस क्षेत्र से आई है? भारत और नेपाल से आई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आई है, चाइना और तिब्बत से आई है, या ईरान और इराक से आई है? गंधार। ठीक है, गंधार की जो आर्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किस क्षेत्र से वो पर्टिकुलर आई है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, या ईरान और इराक से? तो सही जवाब दोस्तों आप लोगों का होगा पाकिस्तान और अफगान से आप लोगों की गंधार की एक कला शैली आई है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोगों के पास आता है अंडर विच गवर्नर जनरल वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो इंग्लिश जो एजुकेशन थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल था? डलहौजी, बेंटिक, मैकॉले, या फिर आप लोगों का कार्नवालिस? ये फिर आप लोगों ने आंसर देख लिया, अगली बार से ना इनका आंसर को इनको छुपाऊंगा मैं। तो सही जवाब आप लोगों का होगा लॉर्ड मैकाले। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी माइन्यूट ऑफ मैकाले, माइन्यूट कह लो, मिनट कह लो, मैं माइन्यूट ही कहता हूँ, वैसे मिनट है ऐसे, है ना? तो मैकॉले। फिर इसके बाद आया था आप लोगों का वुड्स डिस्पैच आया था। तो ये सारे जो है ना आप लोगों के एजुकेशन से संबंधित है ना, ब्रिटिश शासनकाल में एजुकेशन से संबंधित है। और मैकॉले ने ही कहा था कि मतलब यूरोप की जो है, यूरोप की लाइब्रेरी में रखी जो एक किताब है वो पूरे एशिया के इतिहास से ज़्यादा बेटर है ना, कुछ इस प्रकार से चीज़ें इन्होंने कही थी। 13 क्वेश्चन हमारे पास आता है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत सिंपल है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, या फिर इंदिरा गांधी? ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन सुचिता कृपलानी। बताइए पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्या पूछा था इसने? हाँ जी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो आप लोगों की थी एनी बेसेंट। ठीक है, क्या थी जी? एनी बेसेंट। आगे बात करते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? इसको बताइए। मायावती, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, या सुचिता कृपलानी? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर पूछा है उत्तर प्रदेश की, चीफ मिनिस्टर पूछा है, गवर्नर नहीं पूछा है। बताइए क्या होगा? मायावती, इंदिरा गांधी। देखो मायावती और इंदिरा गांधी को तो हटा ही दीजिए, इन दोनों को तो हटा दीजिए, बहुत दूर दूर है ये तो। सुचिता कृपलानी या सरोजिनी नायडू? तो सही जवाब आप लोगों का होगा सुचिता कृपलानी। आप लोग कमेंट करके बताइए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? आगे बात करते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर के बारे में पूछा गया है। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, या शीला दीक्षित? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। बताइए लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर कौन थी? तो सही जवाब आप लोगों का होगा मीरा कुमार। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया?
फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया की बात चल रही है, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर मीरा कुमार। देखो ये सारे ऑप्शन ना ऊपर से नीचे तक ये जो है ना आप लोगों को भी रिवाइज होते जा रहे होंगे। एनी बेसेंट से भी एक क्वेश्चन पूछा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आप लोगों की जो फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो भी आप लोगों का एनी बेसेंट ही था। सुचिता कृपलानी से भी हमने देखा था, अभी एक क्वेश्चन आया था यूपी में। बताइए सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार का भी हम देख के आए थे कि ये फर्स्ट वुमेन लोकसभा थी, है ना, लोकसभा की जो स्पीकर थी वो फर्स्ट वुमेन कौन थी, मीरा कुमार। तो बताइए पहली जो फीमेल गवर्नर थी इंडिया की वो कौन थी, तो सही जवाब आप लोगों का होगा सरोजनी नायडू। आगे बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसका बताइए। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जाकिर हुसैन, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान या मोहम्मद अली जौहर। बताइए जी, हु वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम अजमल खान। कौन थे, हकीम अजमल खान, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर थे ये। चलिए जी, लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। दम टका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एम्पर, बलबन ने करी थी। चलो बलबन को तो हटाए दीजिए, मैं सारे ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। 3 ऑप्शन आप लोगों के पास बचे हैं अब इस टाइम। आप लोगों को बताएं टका किसने इंट्रोड्यूस करा था, बलबन ने तो कराया नहीं था। तो ये 3 ऑप्शन अब आप लोगों के पास हैं, बताइए। अगली बार ना फ़ोन को थोड़ा एडजस्ट करके बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें फिर सही रहेगी। बताइए टका किसने स्टार्ट करा था, तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा इल्तुतमिश, ठीक है जी। तो ये दोस्तों टोटल हमने 18 क्वेश्चन करे हैं, और हो सकता है कि 18 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल पे जाएं। ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी देखने को ना मिले, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ना कुछ आप लोगों को इसमें पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, आप लोगों भी जीके पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।